हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी तक देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ में अभी तक हम लोगों ने 9 टाइप हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग टाइप नंबर 10 की शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको टाइप नंबर 9 में ही बताया था कि टाइप नंबर 9 जो है वो बेसिक है किस टाइप का, तो टाइप 10 का। कहने का मतलब कि टाइप 10 आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप टाइप 9 में आप सीखोगे कि कैसे हम लोग युग्म यानी पेयर निकालते हैं, संभव पेयर, संभव युग्म, ठीक है, या पॉसिबल पेयर की संख्या कितनी होगी। अगर वो निकालना सीख गए तो यहाँ से हम लोग आगे संख्या या संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का गुणनफल या लसा कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और उनका मौसा दिया हुआ कितना 48। तो आपने टाइप नंबर 9 में क्या सीखा था कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है कितना 48, इसका मतलब निश्चित तौर पर पहली संख्या होगी 48 इंटू कितना, तो x। पहली संख्या क्या होगी 48x। उसी प्रकार दूसरी संख्या क्या होगी 48y। अब देखो प्रश्न में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योगफल। मतलब आप लिख सकते हो 48x प्लस 48y का वैल्यू कितना 384। यानी जो तेज बच्चे होते वो समझते हैं तो दोनों में कॉमन ले लेते, कितना डायरेक्ट कॉमन ले लेते 48। तो लिखते कि 48 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना, तो आप बोलते 384। अब ये काट लो कितना बार में, तो ये 8 टाइम में कट जाएगा। जैसे ही 8 टाइम में कट जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना 8 हो गया। अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू अगर 8 हो गया, अगर x प्लस वाई का वैल्यू 8 हो गया तो आप पॉसिबल पेयर पहले निकालोगे। पॉसिबल पेयर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो आप बोलोगे सर एक तो पॉसिबल है 1 और 7, दूसरा क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 2 और 6। ठीक है, ये पॉसिबल होगा तो नहीं। तो जो आपको समझ में आ जाता है कि जो पॉसिबल नहीं होता है, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि इनके दोनों पेयर जो है, ठीक है, पेयर का मतलब क्या, ये दोनों अंक 2 से कट जाते हैं। तो पॉसिबल पेयर केवल वही होता है जिनका दोनों अंक 1 से कटे। ठीक है, एक के अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि जिसके दोनों पेयर का HCF 1 आए वही पॉसिबल पेयर है। तो जो पॉसिबल नहीं है उसको हम नहीं लिखते। पॉसिबल एक ये पॉसिबल होगा, दूसरा 3 और क्या होगा 5 पॉसिबल होगा। उसके बाद 4 और 4 को जोड़ने पर भी 8 आता है, लेकिन 4 वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल पेयर निकल गया। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस पॉसिबल क्या होगा, आपसे अंतर पूछ रहा है, संभव अंतर। तो अब देखो अगर पेयर ये हम लेते, हमने आपको बताया था कि पहले आप क्लोजेस्ट पेयर वाले पे लेना, मैक्सिमम टाइम क्लोजेस्ट वाले पे ही आंसर देता है। तो पहले हम लोग ये वाला लेंगे, कौन वाला 3 और 5 वाला। तो जैसे ही आपने ये लोगे तो इन दोनों के पेयर का आप देखो संख्या निकालने के लिए सीखो। संख्या कैसे निकलता, अगर ये लेते तो पहली संख्या होता 48 गुने 3 और दूसरी संख्या होता 48 गुने कितना 5, क्योंकि इसका ये 3 है तो 3 से गुना और इसका पेयर का 5 है तो 5 से गुना। तो आप अलग अलग निकालते, ठीक है, तो आप अलग अलग भी आप निकाल सकते थे कि हाँ ये 144 और ये कितना 240। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था तो आप डिफरेंस ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको इतना करके नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना, उसका रीजन क्या है, हम लोग सीधे कभी भी अंतर और योग पूछेगा तो बस पेयर देख के ही निकाल लेंगे कि पेयर का डिफरेंस कितना का 2 का, यानी अंतर जो होगा अकॉर्डिंग टू इसके अंतर जो होगा वो कितना होगा 48 गुने 2 का अंतर है, यानी 96 का। अब ऑप्शन में चेक करो कहीं 96 है तो नहीं, यानी इस पर आंसर नहीं दे रहा है। तो दोनों में कोई एक पे ही आंसर देगा, इसका मतलब निश्चित तौर पर इस पर मेरा आंसर होगा। तो इसके अनुसार देखो डिफरेंस कितने का है, तो 6 का डिफरेंस है, यानी आपका आंसर 48 इंटू 6 और आप इसको जैसे ही गुना करोगे तो आपका कितना 288 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है,
पहला काम आप यहाँ से इक्वेशन निकाल लो, जैसे ही इक्वेशन निकालोगे तो दूसरा काम है पॉसिबल पेयर निकाल लो। पॉसिबल पेयर निकालोगे तो आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइम आंसर क्लोजेस्ट पेयर पे देता है, लेकिन जब दो ही पेयर बने तो कभी कभी क्लोजेस्ट पेयर को छोड़कर दूसरे पेयर से भी दे देगा। तो दो में दो ही अगर पेयर बनता है तो चेक करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, तो उस अनुसार निकाल लो। अब अगर संख्या पूछता तो दोनों को अलग अलग गुना करते हैं, 48 गुने 3, 48 गुने 5, नहीं तो 48 गुने 1, 48 गुने 7। लेकिन जब योग पूछे तो दोनों पेयर को जोड़ लो 8, यानी डायरेक्ट योग कैसे निकालो, तो मौसा गुने योग यहां निकालना होता, तो यहां भी देखो मौसा गुने योग ही करते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से इजीली इन प्रश्नों को बना सकते थे। आप इनको नोट डाउन कर लो और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। और मेरे अनुसार इस चैप्टर का ये मोस्ट वन ऑफ द VVI में से एक टाइप है और बहुत ही ज्यादा परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है, तो आप इसको उतार सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा कितना 13। इसका मतलब अगर HCF दिया हुआ 13, इसका मतलब आप बोल सकते थे कि पहली संख्या 13x होती और दूसरी संख्या 13y होती। अब क्या दिया हुआ है लसा, तो आप यहां से खुद से निकाल सकते थे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से लसा क्या होगा 13 इंटू एक्स इंटू वाई किसके बराबर 273। अब यहाँ पे आप काटोगे तो देखो 2 और 1 21 टाइम्स में कट जाएगा, यानी अगर x इंटू वाई का वैल्यू 21 है तो आप बताओ क्या क्या पॉसिबल ऐसा पेयर होगा जिसको गुना करने पर 21 आ जाए। तो एक बनेगा 1 और 21 और दूसरा बनेगा क्या 3 और 7। दोनों का दोनों पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा अंक नहीं है कि दोनों में किसी को काट दे। ठीक है, चलो एक के अलावा ना तो इनका दोनों अंक कट सकता है किसी दूसरे अंक से, ना तो दूसरे वाले का, तो दोनों पॉसिबल है। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है संख्याओं का योग। अब हम लोग पहले किस पर जाएंगे, तो क्लोजेस्ट वाले पर। यहां पर देखो संख्याओं का योग कितना है 10x, 10 है तो 10 का मतलब जो भी मौसा होगा उसमें 10 से गुना कर लो, यानी 13 इंटू 10। खोजिए ऑप्शन में 130 है तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दिया हुआ है। अगर ऑप्शन नंबर सी यानी 130 नहीं होता तब योग क्या होता, तब आप बोलते कि मौसा इंटू इन दोनों का योग, तब हम लोग 13 इंटू 22 करते और खोजते। लेकिन पहले क्लोजेस्ट वाले को हम लोग देखेंगे और क्लोजेस्ट वाले का योग 10 आ रहा है, यानी मौसम में 10 से गुना कर देंगे, योग निकल जाएगा। बहुत आसान था। अगर यही संख्या पूछता तो आप जब मान लो जब आप लोग लेते 3 और 7, और अगर संख्या पूछता तो पहला होता 13 गुने 3 और दूसरा होता आपका 13 गुने कितना 7। उसी प्रकार जब आप 1 और 21 लेते तो 13 गुने 1, नहीं तो 13 गुने 21 से संख्या निकलता। लेकिन पूछ नहीं रहा था, हमसे पूछ केवल योग रहा था, तो बस पॉसिबल पेयर का योग कर लेंगे और गुना कर देंगे। बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। और बाबू जैसे ही आपको समझ में कोई चीज आए और कोई वीडियो अच्छा लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा, तो आप काइंडली आप लाइक भी करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर और लाइक होगा ना, हम लोग का भी मोटिवेशन उसी से बढ़ता है और हम लोग भी मेहनत करके, अगर आप रेगुलर वे में, कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर अच्छा तो लग रहा है लेकिन लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर आप रेगुलर वे में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चले जाओगे ना, तो हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग पढ़ा रहे, बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम लोग भी मैक्सिमम एफर्ट करते हैं। और अगर लाइक ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें कैसे समझ में आएगा, तो लगेगा हम मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चे देख भी नहीं रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ो चलो नहीं बनाते हैं, एक ही वीडियो काफ़ी है, एक ही वीडियो तो बच्चे नहीं देखते हैं। लेकिन आप लाइक करते जाओगे तो लगेगा कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा, अभी एक वीडियो अपलोड होता है तो आपके लिए एक बार एक दिन में 2-2 3-3 4-4 वीडियो 5-5 वीडियो तक लाएंगे, ताकि आप और ज़्यादा मेहनत कर पाओ और निश्चित तौर पर रिजल्ट भी दे पाओ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ। इसका मतलब क्या, एचसीएफ पता हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आता है, पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या
15y। अब गुणनफल है यानी 15x इंटू 15y को गुना करके 1800 आ रहा है। तो अब आप काटो, तो 15 से कितना बार में 120 और ये 15 से कितना बार में, तो आपका 8, ठीक है, कितना 8। यानी आप बोलोगे कि सर x इंटू वाई को गुना करके अगर 8 आता है तो अब पॉसिबल पेयर बनाओ। तो इकलौता एक ही पेयर एक बनेगा 1 और कितना 8, ये पॉसिबल होगा क्योंकि 2 को 4 को गुना करके भी आता है, लेकिन इसका एचसीएफ एक नहीं होगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, यानी पॉसिबल एक ही पेयर होगा। अब पॉसिबल पेयर निकल गया तो संख्या पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप संख्या कैसे निकालोगे, इसके अनुसार 15 गुने 1 यानी 15 और दूसरा 15 गुने 8 यानी 120, यानी आप खोज लीजिए ये दोनों कहाँ पे ऑप्शन में है। तो देखो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है और आप इजीली इन प्रश्नों को बना भी सकते हो, ठीक है। इसमें कई से इशू नहीं है और ये टाइप इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखो गलत लिख दिया, आप कर लेना, सुधार लेना, गुणनफल है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल कितना दिया हुआ 6912 और उनका एचसीएफ है 24, मतलब वही काम, पहली संख्या कितना 24x, दूसरी संख्या कितना तो 24y। अब आप करोगे कि 24x इंटू 24 इंटू 24y, ठीक है। इसका वैल्यू कितना, तो आपका 6912, कितना 6912। अब आप काटोगे, काट लो कितना होता है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा अच्छे से काटो, ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि 24 गुने 24 जो है करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ठीक है, कुछ भी होगा। लेकिन अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, अब देखो हम नहीं काटेंगे, आप काट भी सकते थे, x इंटू वाई का वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन हम नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि अभी देखो इसमें पूछ क्या रहा है लसाअ। तो आप बताओ कि अगर इसका HCF इतना है तो इसका LCM 24 इंटू एक्स इंटू वाई होगा कि नहीं, आप ये बताओ। तो बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि हमें पता है कि अगर पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, इसका मतलब एलसीएम दोनों में जो कॉमन होता है वो और दोनों में जो बच जाता है वो, यानी इसका एलसीएम जो होता वो 24xy ही होता ना। तो अब देखो फायदा क्या हो गया कि ये इतना दिया हुआ है तो एक ही 24 को काटेंगे, आप एक ही 24 को काटोगे तो 2 बार में, फिर आपका कितना 8 बार में और फिर आपका कितना 8 बार में, यानी यहां से बोल सकते हो कि 24xy का वैल्यू कितना 288 होता। यही पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कितना बी इस प्रश्न का राइट आंसर होता। तो दोनों काटकर वक्त निकालने का जरूरत, बर्बाद करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि फिर आप दोनों काटते, फिर पॉसिबल पेयर बनाते, फिर संख्या ढूंढते, फिर उनको गुना या करके एलसीएम निकालते तो वक्त लगता। तो आप थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करके आप इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी अब आ रहा होगा, क्योंकि आपको जब एचसीएफ दिया हुआ हो तो किन किन चीजों को निकाल सकते हो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम, दोनों का योग, दोनों का डिफरेंस और दोनों का मल्टीपल, इतनी सारी चीजों को हम निकाल सकते हैं। लेकिन वही निकालते हैं जो पूछा जाता है या जो प्रश्न में मान दिया हुआ, ताकि उस वेरिएबल को उस एग्जैक्ट मान के बराबर करके हम लोग वेरिएबल का मान निकाल पाते हैं, कैसे, पॉसिबल पेयर के थ्रू, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 अंकों वाली, देखो यहाँ 3 संख्या नहीं है, 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो संख्या 2 ही है, ठीक है। मतलब जो संख्या है वो आपका कितने अंकों का है, तो ये भी 3 अंकों का और ये भी 3 अंकों का, ठीक है। और इसका मौसा ये है, मतलब कि निश्चित तौर पर पहली संख्या 17x होगी और दूसरी संख्या 17 कितना y होगी, ठीक है। उसका लसा दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ, तो आप बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो 17 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू 714। अब आप काटोगे तो 4 बार में 68 और 2, यानी x इंटू वाई का वैल्यू 42 है। तो सबसे पहले पॉसिबल पेयर बनाओ, तो एक तो पॉसिबल पेयर क्या बनेगा, एक बनेगा आपका 1 और 42 और दूसरा 6 और भी बनेगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14
और आपका इसके बाद देखो 6 इंटू 7, ये सभी पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी HCF1 आएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन हम जानते हैं कि पहले हम लोग ट्राई करेंगे किससे? क्लोजेस्ट मान पे। हमसे क्या पूछ रहा है? इन संख्याओं का योग। तो देखो यहाँ पर योग कितना आता है? तो 13, यानी HCF कितना है? 17। तो आप सबसे पहले करो 17 गुने कितना? 13। 17 गुने 13 करोगे तो आपका कितना आता है? 221, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, और ये मेरा बिल्कुल सही भी होता। कैसे? क्यों? दूसरा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि HCF अगर 17 है तो यहां से अगर आप संख्या निकालते तो 17 गुने 1 करोगे तो केवल 17 ही होगा। तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। तो ये वाला क्या होता? कभी भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या है वो कितने अंकों की है? 3 अंकों की। क्या ये वाला होता? नहीं, क्योंकि 17 गुने 2 कितना? 34 ही होता। 17 गुने 3 कितना? आपका 51 ही होता। लेकिन इसको करोगे तो 17 इंटू 6 102 और 17 इंटू 7 यहाँ पर 102 होता और यहाँ पर 119, यानी दोनों देखो इसी से 3-3 अंकों वाली निकलती है। लेकिन ऐसे भी आप लोग जानते हो कि हम लोग उतना निकालेंगे नहीं, वक्त की बर्बादी करेंगे नहीं। हम लोग पहले सबसे पहले क्लोजेस्ट वाले पे जाएंगे। अगर उसके अनुसार ऑप्शन नहीं मैच किया तब फिर सेकंड क्लोजेस्ट, फिर थर्ड क्लोजेस्ट, और जितना पॉसिबल है उसके बाद हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन हम लोग पहले क्लोजेस्ट वाले पे ही जाएंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बीच बीच में जैसे ही अच्छा लगे तो आप कोई भी अगर अच्छा प्रश्न समझो और आपका दिल कहे कि नहीं हाँ हमने कुछ आज सीखा है, तो लाइक भी करना मत भूलो। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दिया हुआ दो संख्याओं का लसा। ठीक है, यहाँ पर फिर वही है, लसा है। कितना है लसा? मतलब एलसीएम है। और मस, ठीक है, ठीक है। महत्तम समावर्त वो सही था, गलत नहीं था। समावर्त को सफल लिख दिया। ठीक है, ये क्या दिया हुआ? एलसीएम, कंफ्यूज मत होना इंग्लिश मीडियम वाले। और ये क्या है? एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 है, इसका मतलब पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम, तो एलसीएम 12xy होगा। देखो बार बार ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जब समझ में आता है तो डायरेक्ट यहीं से लिखो कि जिस चीज का मान दिया हुआ है उसका वेरिएबल उस मान के बराबर। तो मान दिया हुआ एलसीएम का, एलसीएम होगा कितना? 12xy, किसके बराबर? 168 के बराबर। अब आप काटोगे 12 से 1 बजा में और फिर कितना आपका 4 जा में, यही ना? तो आपका बचेगा हाँ 4 बार में। ठीक है, तो x इंटू वाई का वैल्यू कितना? 14। अब आप सोचो दुनिया में ऐसा कौन कौन सा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 14 आता है? तो पॉसिबल क्या क्या होगा बनेगा? एक तो 1 और 14। क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबल होगा? नहीं, नहीं पॉसिबल होगा। होगा, बिल्कुल होगा। कौन? 2 और 7 को भी गुना करोगे तो भी आपका 14 ही होगा, यानी दो दो पॉसिबल है। दो दो पॉसिबल है तो हमसे पूछ क्या रहा है? इन संख्याओं का योग। तो पहले इसके अनुसार योग कितना आ रहा? 9, यानी आप सोचो 12 इंटू 9 108 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। हम लोग पहले क्लोजेस्ट वाले के अनुसार खोजेंगे। अगर 108 नहीं होता तब हम लोग यहाँ पर योग कितना 15 आ रहा है तो 12 इंटू 15 करते 180 ढूंढते। लेकिन पहले और मैक्सिमम टाइम आंसर क्लोजेस्ट वाले के अनुसार ही देता है। तो आप इजिली इसको बना सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है? HCF, HCF दिया हुआ है कितना? HCF है 98। इसका मतलब पहली संख्या, अब हम पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एलसीएम का मान दिया हुआ है तो एलसीएम 98xy कितना? 2352। अब देखो 98 है, इसका मतलब 7 से ये कटता, 7 से कितना बार में? तो 7 से आपका कितना बार में काट लोगे ना तो आपका 14 बार में ये कटेगा, और 7 से ये काटोगे तो आपका देखो कितना, आप 7 से काट लो 7 और फिर बचेगा 7 और फिर कितना 7 42। अब आप 14 से इसको काट सकते हो, 14 से 2 बार में
28 और 14 से आपका 4 बार में, यानी x इंटू वाई का वैल्यू 24 है। अब आप पॉसिबल पेयर बनाओ, तो एक तो होगा 1 और कितना 24, 2 वाला होगा, 2 और 12 नहीं होगा, ठीक है। तो अब 24 है तो 3 और 8 वाला पॉसिबल है, 4 और 6 होगा नहीं होगा। तो अब इसके अलावा कोई नहीं है, तो पॉसिबल ये भी है, ये भी है। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो पहले क्लोजेस्ट से जाओ ना, क्लोजेस्ट से योग कितना था 11, यानी क्लोजेस्ट के अनुसार आप बोलोगे 98 इंटू 11, यानी आप 980 में आप 98 को जोड़ दोगे तो 8 7 और 1078 है कहीं पे, आप खोज लो 1078 है कहीं पे, तो नहीं है, तो आपका नहीं है 1078। तो फिर आप जो है पहले दूसरे वाले के अनुसार जाओ, तो दूसरा वाला के अनुसार देखो कितना है 25, तो 98 इंटू 25, ये बहुत बड़ा माना जा रहा है, यानी निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसका आंसर सुधार लेना, निश्चित तौर पर इसका आंसर ये होगा। तो इसमें मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेना, ऑप्शन नंबर ई कर लेना, और ई में आपका आंसर क्या होगा 1078, ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे टाइपिंग मास्टर सर का गलती है, आप सुधार लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ और मौशा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। आप जानते हो कि अगर HCF 37 है, इसका मतलब गुणनफल 37x इंटू 37y का वैल्यू 6845। हमसे पूछ क्या कह रहा है, पूछ रहा बड़ी संख्या, इसका मतलब इसको कट करना पड़ेगा, काटो आप, तो काटोगे तो 37 से कितना बार में, पहले 1 बार में कटेगा, फिर बचेगा आपका कितना, यहाँ पर बचेगा 1 और 3, तो फिर 1 3 आपका फिर कितना 8 बार में लग जाएगा, फिर आपका कितना, तो हाँ 185, 5 है तो 5 185 से कट जाएगा, फिर इसको काटोगे तो कितना 5 टाइम में कटेगा, यानी x इंटू वाई का वैल्यू कितना 5 हो जाता है। तो मेरे लिए पेयर बनाना बहुत आसान, क्योंकि 1 और 5 को गुना करके केवल एक ही ऐसा पेयर बनेगा जिनको गुना करने पर 5 आता है, तो एक पेयर है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निश्चित तौर पर देखो संख्या कौन कौन बनेगी, तो संख्या बनेगी आपका एक तो 37 इंटू 1 और दूसरा 37 इंटू 5, तो बड़ा पूछ रहा है, यानी मेरा आंसर 185 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इजिली इन प्रश्नों को बना भी रहे होंगे। चलते हैं हम लोग इस टाइप का अंतिम प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, देखो HCF दिया हुआ, HCF दिया हुआ 2, इसका मतलब आप बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि पहली संख्या जो होती वो क्या होता 2x होता और दूसरी संख्या क्या होता 2y होता, लेकिन LCM भी दिया हुआ है कितना, तो आपका दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 84, ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएबल के टर्म में अगर हम आपसे LCM पूछ दें तो 2xy होगा, तो आप कर सकते हो कि सर 2xy का एग्जैक्ट मान दिया हुआ है कितना, तो 84 दिया हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना 42। अब जैसे ही x इंटू वाई का वैल्यू 42 हो गया, तो पॉसिबल पेयर क्या होगा, 1 और 42, 2 और 21, 3 और 14 और 6 और 7, ये भी पॉसिबल होगा, ये भी चारों का चारों पॉसिबल होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, उन संख्याओं का जोड़, एडिशन पूछा जा रहा है। तो अगर एडिशन पूछा जा रहा है, यहाँ जोड़ के कितना आ रहा है 13, तो 13 आ रहा है, तो आप HCF से 13 इंटू 2 यानी कितना 26 ऑप्शन में है, तो देख लो ऑप्शन में कहीं नहीं है, कितना 26 नहीं है, यानी इस पर नहीं दिया, तो दूसरा का एडिशन कितना है, तो 14 3 17, 17 दूनी 34 बिल्कुल है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कभी कभी इस तरह का कंफ्यूज करता है कि क्लोजेस्ट वाला नहीं देके सेकंड क्लोजेस्ट देता है, लेकिन आपको पहले जब दो से ज्यादा पेयर बने
ठीक है, या एक से भी ज्यादा जब पेयर बने तो आप पहले क्लोजेस्ट वाले पे जाओगे, अगर उसके अनुसार ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर हम सेकंड क्लोजेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर सेकंड क्लोजेस्ट के अनुसार था कितना, तो इन दोनों को जोड़ो 17 दूनी 34, जो कि ऑप्शन नंबर डी होता, वो राइट आंसर होता। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, और इसी तरह से हम इस टाइप को बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये समझ में भी आया होगा। और ये टाइप परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछता है, खास करके वैसे बच्चे जो अभी करंट में एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन आज का, तो आप काइंडली लाइक भी करते रहो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो, और अपने मित्रों से, फ्रेंड्स से भी करवाओ। ओके, थैंक यू।